नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति की तासीर ऐसी है कि उसे चलाने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए। अभी दिवाली से 2 दिन पहले आसमान छू रही कीमतों को कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम किया गया। पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये। इसके बाद राज्यों से कहा गया कि आप भी वैट को घटाइए। अभी तक 22 राज्य जो है वैट घटा चुके हैं और 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने कि नहीं घटाया है। इसको लेकर के बीजेपी और विपक्षी दलों में राजनीति चल रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने 32-33 रुपये इस साल डीजल पेट्रोल पे बढ़ा करके और 5-10 रुपये घटा करके क्या संदेश देना चाहती है। इसको लेकर के खास तौर से कांग्रेस से वार चल रहा था। इसी बीच में एक खबर ये आई कि कोरोना पीरियड जब से शुरू हुआ यानी कि मार्च 2020 तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी PMGKY, और वो इस साल यानी 2021 में 30 नवंबर को ख़त्म हो रही है। इसको लेकर के जो संबंधित सचिव हैं सुधांशु पांडे, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब इकोनॉमी रिकवरी करने लगी है, लिहाजा 30 नवंबर 2021 के बाद उसको बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बस क्या था, अब इससे जोड़ दिया गया 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती को कि क्या गरीब कल्याण अन्न योजना बंद करके या उसकी कीमत पे डीजल पेट्रोल पे 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की गई है। और सोशल मीडिया पे इस पे लेकर के बहस होने लगी। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि दिल्ली ने इस योजना को, जो राज्यों की अपनी योजना है, उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा ये मुफ्त अन्न की जो योजना चल रही थी इसे केंद्र सरकार भी 6 महीने के लिए और बढ़ाएं। आपको बता दें कि PMGKY के तहत 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त में दिया जा रहा था। अब यदि इस पे खर्च का अनुमान लगाएंगे और उधर जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है तो जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 30 मार्च चलता है, इसमें बाकी बचे महीनों का आप आकलन करेंगे तो 43,500 करोड़ रुपए कम मिलेंगे केंद्र सरकार को, जो कटौती की है। और इस योजना यानी कि मुफ्त अन्न योजना पे लगभग 1 साल में 1 लाख करोड़ के आसपास खर्च आ रहा है, यानी कि 2 साल लगा दिया जाए, 2.25 साल, तो इस पर लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आ रहा है। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ जो सरकार है वो गरीबों की हिमायती बनती है और डीजल पेट्रोल पे कटौती किया है उसने लोगों को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ गरीबों के आगे से थाली खींच रही है। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी और आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, इसके बाद तो हंगामा मचा हुआ है और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। क्या है हकीकत? क्या वाकई में इकोनॉमी रिकवर कर गई है? क्या गरीबों को इसके लिए अब मदद की जरूरत नहीं है? आपको बता दें कि जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत जो है 101वें नंबर पे है और 80 करोड़ लोगों को देश में ये मुफ्त योजना का लाभ मिल रहा था। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है और जहां पे 130 करोड़ की आबादी है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देने की या अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, तो उस देश की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे एक योजना से और उसकी कटौती को जोड़ना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं लग रहा है। दरअसल इसके जोड़ने का कारण भी है कि पिछले दिनों एक मंत्री का ही बयान आया था कि जो ये केंद्र सरकार वसूल रही है डीजल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी, वो जो है कहीं ना कहीं मुफ्त वैक्सीनेशन और मुफ्त अनाज इसी सब में गरीब कल्याणकारी योजनाओं में खर्च हो रहा है। लिहाजा जो हंगामा मचा है सोशल मीडिया पे, या आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां सवाल उठा रही है, वो उन्हीं बयानों को जोड़ करके उठा रही है कि एक तरफ राहत दी, दूसरी तरफ एक योजना आप छीन रहे हो, गरीबों के सामने से थाली और रोटी छीन रहे हो। देखते हैं कि ये राजनीति अभी क्या करवट लेती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।